हेलो एवरीवन। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है ऑल ऑफ इंडिया ब्रीथ्स बैड एयर AQLI 2025 रिपोर्ट सेज। इसमें एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन सिर्फ PDF पे डिपेंड मत कीजिए, वो सिर्फ रिवीजन के लिए है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। ऑल ऑफ इंडिया ब्रीथ्स। ऑल ऑफ इंडिया मतलब पूरा भारत, सारा भारत, पूरे भारत में। ब्रीथ्स मतलब सांस लेना, इनहेल करना। ठीक है, तो पूरा भारत सांस लेता है या सांस ले रहा है बैड एयर। बैड एयर मीन्स दूषित हवा, खराब हवा, पोल्यूटेड एयर। पूरे भारत में लोग दूषित हवा में सांस ले रहे हैं, इसका ये मतलब है। AQLI 2025 रिपोर्ट सेज। AQLI 2025 रिपोर्ट ऐसा कहती है। सेज मतलब कहती है। AQLI का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, मीन्स वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक। ठीक है, तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट ऐसा कहती है 2025 की। ऑलराइट, तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ये एक सूचकांक है जो बताता है कि एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण इंसानों की जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कोई व्यक्ति कितने साल जिएगा, इसको कितना कम करता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लगभग जो औसत उम्र है लोगों की वो है लगभग 70 साल। अगर वायु प्रदूषण ना होता तो भारतीयों की औसत जीवन एक्सपेक्टेंसी जो है वो 70 साल के बजाय लगभग 75 से 76 साल होती, यानी कि 75 to 76 ईयर्स होती। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पूरे भारत में लोग दूषित हवा में सांस ले रहे हैं, AQLI 2025 की रिपोर्ट कहती है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। While North Indian cities like Delhi, Ghaziabad and Kanpur are notorious for their air pollution, almost everyone living in India breathes air dirtier than what the World Health Organization (WHO) has deemed safe. Pollution has become the elephant in the room, threatening millions. Notorious means बदनाम, infamous. Pollution प्रदूषण, contamination. Breathes मतलब सांस लेता है, inhales. Dirtier मतलब अधिक गंदा, filthier. Deemed means माना गया, considered. Safe सुरक्षित, secure. Threatening खतरा पैदा करना, endangering. Millions लाखों, multitudes. The elephant in the room एक idiom है which means ऐसा मुद्दा जिसके बारे में सभी जानते हैं लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, unspoken problem. While North Indian, while means हालांकि, नॉर्थ इंडियन सिटीज जो हैं उत्तर भारत के शहर जैसे कि दिल्ली, गाजियाबाद एंड कानपुर, आर नोटोरियस ये बदनाम हैं फॉर देयर एयर पोल्यूशन, अपने वायु प्रदूषण के लिए बदनाम है। ठीक है, उत्तर भारत के शहर जैसे कि दिल्ली, गाजियाबाद और कानपुर अपनी वायु प्रदूषण के लिए बदनाम है। ऑलमोस्ट एवरीवन लिविंग इन इंडिया, लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, हर कोई लिविंग इन इंडिया जो भारत में रह रहा है, ब्रीथ्स एयर डर्टियर, ब्रीथ्स मतलब सांस लेता है, एयर डर्टियर, डर्टियर मतलब और भी ज्यादा गंदी हवा में सांस लेता है देन व्हाट जितना माना गया है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जितना WHO ने सुरक्षित माना है। हैज डीम्ड सेफ मतलब सुरक्षित माना है। हैज डीम्ड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज डीम्ड, डीम की थर्ड फॉर्म। जितना WHO ने सुरक्षित माना है, सेफ मीन सुरक्षित, उससे ज्यादा गंदी हवा में सांस ले रहा है लगभग हर कोई भारत में। ठीक है, जबकि हालांकि जो नॉर्थ इंडियन सिटीज हैं दिल्ली, गाजियाबाद एंड कानपुर वो तो बदनाम है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, लेकिन लगभग सभी लोग बहुत ही गंदी हवा में सांस ले रहे हैं। ठीक है, पोल्यूशन हैज़ बिकम, प्रदूषण बन गया है, हैज़ बिकम बन गया, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ के साथ में बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम। द एलिफेंट इन द रूम ये एक इडियम है जिसका मतलब है कि ऐसा टॉपिक बन गया है प्रदूषण जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सबको मालूम है कि प्रदूषण है लेकिन सब खुद ही प्रदूषण कर रहे हैं, सब उसका खुद ही हिस्सा बन रहे हैं, इसलिए कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। थ्रेटनिंग मिलियंस जो कि लाखों लोगों के लिए खतरा है, खतरा पैदा कर रहा है। ठीक है, तो पोल्यूशन हैज बिकम द एलिफेंट इन द रूम का मतलब है कि प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा बन गया जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है और ये लाखों लोगों को खतरे में डाल रहा है।
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उत्तर भारत के शहर जैसे दिल्ली, गाजियाबाद और कानपुर अपनी वायु प्रदूषण के लिए बदनाम है, जबकि भारत में रहने वाला लगभग हर व्यक्ति उस हवा में सांस लेता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा सुरक्षित मानी गई हवा से भी ज्यादा गंदी है। प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता और ये लाखों लोगों को खतरे में डाल रहा है। According to the Air Quality Life Index AQLI 2025 annual update, all of India lives in areas where the annual average particulate pollution level PM 2.5 exceeds the WHO annual average limit of 5 micrograms per cubic meter. The country's northern plains, however, remain the greater offenders, exposing an estimated 544.4 million people to bad air. एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, एनुअल वार्षिक ईयरली, एवरेज औसत मीन, पर्टिकुलेट कणीय यानी कण जैसा ग्रैनुलर, एक्सीड्स अधिक होना, सरपासेस लिमिट सीमा बाउंड्री, एस्टिमेटेड अनुमानित अप्रोक्सीमेट, एक्सपोज उजागर करना के संपर्क में लाना सामने लाना रिवील, ऑफेंडर्स मीन्स दोषी अपराधी कल्प्रिट्स, 5 micrograms per cubic meter 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। According to the Air Quality Life Index, Air Quality Life Index 2025 एनुअल अपडेट यानी वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल अपडेट मतलब वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, ऑल ऑफ इंडिया सारा भारत लिव्स यानी पूरा भारत लिव्स इन एरियाज ऐसे इलाकों में रहता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है और लिव्स, ठीक है, ऐसे इलाकों में रहता है जहां वेयर द एनुअल एवरेज जहां पे जो वार्षिक औसत है पर्टिकुलेट पोल्यूशन मतलब कण प्रदूषण, कण वाला जो प्रदूषण होता है कणों वाला, जैसे कण में हवा में जो कण रहते हैं प्रदूषण लेवल, उसका लेवल जो है वो PM 2.5 है। PM 2.5 एक्सीड्स से अधिक है, एक्सीड्स मतलब से अधिक है, ज्यादा है द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल एवरेज लिमिट, उसने जितनी डिसाइड की है उसकी वार्षिक औसत लिमिट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से अधिक है, ठीक है, यानी कि 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इतनी WHO ने एनुअल एवरेज लिमिट रखी है, उससे ज्यादा है पूरे इंडिया की, ठीक है, पर्टिकुलेट पोल्यूशन की जो एवरेज लेवल है वो इससे ज्यादा है। ऑलराइट, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट है एक्सीड्स। द कंट्रीज नॉर्दर्न प्लेन्स, कंट्री के देश के भारत के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यानी उत्तरी इलाके हैं, उत्तरी मैदानी इलाके हैं, हाउ एवर हालांकि, रिमेन मीन्स बने हुए हैं, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बने हुए हैं द ग्रेटर ऑफेंडर्स ज्यादा दोषी बने हुए हैं, ग्रेटर ऑफेंडर मतलब ज्यादा, ग्रेटर मीन्स ज्यादा, ऑफेंडर्स मीन्स ज्यादा बड़े अपराधी या दोषी बने हुए हैं, एक्सपोजिंग जो कि संपर्क में ला रहे हैं, एन एस्टिमेटेड लगभग इतनी अनुमान किया गया है, एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित, 544.4 मिलियन लोगों को दूषित हवा के संपर्क में ला रहे हैं, टू बैड एयर मतलब दूषित हवा के संपर्क में ला रहे हैं, एक्सपोज मतलब संपर्क में लाना, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पूरा भारत ऐसे क्षेत्रों में रहता है जहां वार्षिक औसत कण प्रदूषण स्तर PM 2.5 WHO की वार्षिक औसत सीमा यानी 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से अधिक है। हालांकि देश के उत्तरी मैदानी क्षेत्र ज्यादा अपराधी बने हुए हैं जो लगभग 544.4 मिलियन लोगों को खराब हवा के संपर्क में ला रहे हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा प्रदूषण है, यहाँ इस बात का ये कहना है। The AQLI report is based on global pollution data from 2023. Atmospheric pollution levels rose planet-wide in 2023 following two relatively quiescent years due to the COVID-19 pandemic. The report was put together by the Energy Policy Institute at the University of Chicago. ग्लोबल वैश्विक वर्ल्डवाइड पोल्यूशन प्रदूषण कंटेमिनेशन, एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय, वायुमंडल से जुड़ा हुआ, एयर रिलेटेड, लेवल्स स्तर, डिग्री, रोज राइज की सेकेंड फॉर्म है बढ़ा इंक्रीज्ड, प्लैनेट वाइड पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड रिलेटिवली अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली, क्विएसेंट इसका प्रोनाउंसिएशन है क्विएसेंट, क्विएसेंट इसका मतलब है शांत मौन, अस्थिर इनएक्टिव,
पेंडेमिक मीन्स महामारी, एपिडेमिक, इंस्टीट्यूट संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी ऊर्जा पावर, पॉलिसी नीति स्ट्रैटेजी, पुट टुगेदर विच मीन्स तैयार करना, असेंबल। द AQLI की जो रिपोर्ट है इज बेस्ड ऑन, ये आधारित है ऑन ग्लोबल पोल्यूशन डेटा, वैश्विक प्रदूषण डेटा पर आधारित है फ्रॉम 2023 के। तो AQLI रिपोर्ट 2023 के वैश्विक प्रदूषण डेटा पर आधारित है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन मीन्स वायुमंडलीय प्रदूषण, लेवल्स स्तर, वायुमंडलीय प्रदूषण का स्तर रोज बढ़ा, राइज की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, बढ़ा प्लैनेट वाइड, पूरी दुनिया में, प्लैनेट वाइड मतलब पूरी दुनिया में बढ़ा, पूरे विश्व में बढ़ा, इन 2023 में पूरी दुनिया में बढ़ा। वायुमंडलीय प्रदूषण का स्तर 2023 में पूरी दुनिया में बढ़ा फॉलोइंग टू रिलेटिवली क्विएसेंट ईयर्स। फॉलोइंग टू मतलब अपेक्षाकृत 2 साल जो कि बहुत ही शांत थे। क्विएसेंट का मतलब होता है शांत होना। ईयर्स बहुत 2 साल बहुत ही शांत थे ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक महामारी, पेंडेमिक मीन्स महामारी, कोविड-19 महामारी के कारण 2 अपेक्षाकृत शांत वर्षों के बाद 2023 में वायुमंडलीय प्रदूषण का स्तर पूरी दुनिया में बढ़ गया। ठीक है। द रिपोर्ट वॉज पुट टुगेदर, ये रिपोर्ट तैयार की गई, पुट टुगेदर मतलब तैयार की गई, बाय द एनर्जी पॉलिसी, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, पुट टुगेदर, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में पुट की, बाय द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट संस्थान के द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। ये रिपोर्ट शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, तैयार की गई या फिर तैयार की गई है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। AQLI रिपोर्ट 2023 के वैश्विक प्रदूषण डेटा पर आधारित है। कोविड-19 महामारी के कारण 2 अपेक्षाकृत शांत वर्षों के बाद 2023 में वायुमंडलीय प्रदूषण का स्तर पूरी दुनिया में बढ़ गया। यह रिपोर्ट शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई है। The air quality in India is also bad by its own standards, which are more lenient than those of the WHO. According to the report, 46% of India's people live in areas where the national annual PM 2.5 standard of 40 micrograms per cubic meter has been breached. Lenient means उदार, permissive, इसका मतलब ढीला भी होता है। ब्रीच्ड मीन्स उल्लंघन किया या उससे पार निकल जाना, वायलेटेड। रिपोर्ट मीन्स डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड मानक, बेंचमार्क, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एज पर। पीएम मीन्स पर्टिकुलेट मैटर, कणीय पदार्थ, एरोसॉल पार्टिकल्स। PM 2.5 refers to particulate matter with a diameter of 2.5 micrometers or smaller. PM 2.5 का मतलब या तात्पर्य 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे व्यास वाले कणिकीय पदार्थ से, यानी छोटे छोटे कण। ठीक है। द एयर क्वालिटी इन इंडिया, भारत में वायु गुणवत्ता। एयर क्वालिटी मतलब हवा की क्वालिटी कैसी है भारत में। भारत में जो हवा की क्वालिटी है इज ऑल्सो बैड, वो भी बहुत खराब है। बाय इट्स ओन स्टैंडर्ड्स, अपने मानकों से भी ज़्यादा खराब है, अपने मानकों से भी खराब है। ठीक है, यानी जितने मानक होने चाहिए, भारत ने जो मानक सेट किए हैं, जो मापदंड बनाए हैं, उससे भी ज़्यादा खराब है भारत में हवा की जो गुणवत्ता है। विच आर मोर लीनियंट, और जो स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, विच का मतलब है स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हैं, भारत ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वायु की गुणवत्ता को मापने के, आर मोर लीनियंट, वो और भी ज़्यादा ढीले हैं, वो ज़्यादा ढीले हैं देन दोज ऑफ द WHO, वो WHO के द्वारा बनाए गए मानकों से ज़्यादा ढीले हैं। ठीक है, यानी उनमें ज़्यादा छूट दी गई है, इसके बाद भी उन स्टैंडर्ड्स पे भी फिट नहीं होती यहाँ की जो एयर क्वालिटी है भारत की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार 46% ऑफ इंडियाज पीपल, भारत के जो लोग हैं 46%, भारत की 46% आबादी उन क्षेत्रों में रहती है, लिव इन एरियाज, उन क्षेत्रों में रहती है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लिव इन एरियाज, उन क्षेत्रों में रहती है जहाँ द नेशनल एनुअल PM, जहाँ पे राष्ट्रीय वार्षिक PM जो है, राष्ट्रीय वार्षिक PM यानी कि पर्टिकुलेट मैटर जो है वो 2.5 स्टैंडर्ड ऑफ, यानी कि 2.5, जहाँ राष्ट्रीय वार्षिक PM 2.5 मानक 40
माइक्रोग्राम्स 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से अधिक हो चुका है। हैज बीन ब्रीच्ड का मतलब है उसका उल्लंघन कर चुका है, या कह सकते हैं उससे अधिक हो चुका, उससे पार निकल चुका है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार भारत की 46% आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जहां पर राष्ट्रीय वार्षिक पीएम जो है, यानी कि जहां पे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, कणीय पदार्थ पाए जाते हैं, पॉल्यूटेड दूषित छोटे कण पाए जाते हैं, वो मात्रा जो है वो 2.5 मानक यानी 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से अधिक निकल चुकी है। ठीक है, हैज बीन ब्रीच्ड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यह है पैसिव वॉइस में। ठीक है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, ब्रीच्ड। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत में वायु गुणवत्ता अपने मानकों से भी खराब है, जो WHO के मानकों से अधिक ढीले हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 46% आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जहां राष्ट्रीय वार्षिक PM 2.5 मानक 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से अधिक हो चुका है। The report also said Delhi will experience the greatest benefit among India's cities by lowering particulate pollution to toe the WHO's recommendation, adding 8.2 years to life expectancy because the whole country currently breathes subpar air. Even those in the cleanest areas could live 9.4 months more if their air is cleaned up. For India, this is a wake-up call to clear the air. एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करना, अंडरगो, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, बेनिफिट लाभ, फायदा, एडवांटेज, लोअरिंग घटाना, रिड्यूसिंग, पर्टिकुलेट कणीय, टाइनी पार्टिकल, क्लियर द एयर, ये ईडियम होता है जिसका मतलब है गलत फहमी दूर करना, लेकिन यहाँ पर ये एक ईडियम की तरह यूज नहीं किया गया इस कॉन्टेक्स्ट में, इसका मतलब है वातावरण को साफ करना। रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिश, सजेशन, वेकअप कॉल ईडियम है विच मीन्स चेतावनी, अलर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा, लॉन्जिविटी, सब पर मीन्स खराब, इंफीरियर, टो मीन्स पालन करना, फॉलो। द रिपोर्ट ऑल्सो सेट, रिपोर्ट में ये भी कहा गया दिल्ली विल एक्सपीरियंस कि दिल्ली है वो सबसे ज्यादा अनुभव करेगी द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, सबसे ज्यादा फायदे का अनुभव करेगी, यानी दिल्ली को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे वर्ब है, तो दिल्ली जो है यहाँ पे टेंस कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एज अ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, तो दिल्ली जो है वो एक्सपीरियंस करेगी, अनुभव करेगी सबसे ज्यादा फायदे का अमंग इंडिया सिटीज, भारत के जितने भी शहर हैं उन सब में दिल्ली को सबसे ज्यादा फायदा होगा बाय लोअरिंग, कम करने से, लोअरिंग मतलब बाय लोअरिंग, कम करने से, पर्टिकुलेट पोल्यूशन जो कण वाला प्रदूषण है, यानी छोटे छोटे कणों वाला जो प्रदूषण है जो हवा में है, टू टो द WHO's रिकमेंडेशन, टू टो मीन्स मानने से, पालन करने से, WHO ने जो सिफारिश की है, रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिश की है, उसको मानने से, जो पोल्यूशन है, कण वाला पोल्यूशन है, कण वाला प्रदूषण है, उसको कम करके दिल्ली को सबसे ज्यादा फायदा होगा सभी शहरों में। एडिंग 8.2 जिससे क्या होगा, ऐड हो जाएगी, बढ़ जाएगी 8.2 ईयर्स टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जीवन प्रत्याशा है, यानी जो जीवन जीने की कितना ज्यादा जीवन जी सकते हैं, यानी मैक्सिमम, तो 8.2 उसमें जो एवरेज है, उम्र का औसत है, उसमें 8.2 सालों की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज क्योंकि द होल कंट्री, क्योंकि जो पूरा देश है करेंटली वर्तमान में, ब्रीथ्स मीन्स सांस ले रहा है, सब पर एयर मतलब बहुत ही खराब हवा में सांस ले रहा है, क्योंकि जो पूरा देश है वो सब, पूरा देश अभी भी खराब हवा में सांस ले रहा है। इवन दोज इन द क्लीनेस्ट एरियाज, यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि वहां पे जहाँ पे सबसे ज्यादा साफ इलाके हैं, क्लीनेस्ट मतलब सबसे ज्यादा साफ, सबसे ज्यादा साफ है, क्लीनेस्ट का मतलब एरियाज मतलब इलाके। ठीक है, जो सबसे ज्यादा साफ इलाके वहां पे भी कुड लिव 9 पॉइंट, वहां पे भी सुधार हो सकता है कि वो 9.4 मंथ्स मोर, ठीक है, कि वो लोग भी जी सकते हैं 9.4 मंथ्स, 9.4 महीने ज्यादा जी सकते हैं, इफ देयर एयर इज क्लीन्ड अप, अगर उनकी हवा जो है वो साफ कर दी जाती है। क्लीन्ड अप मतलब अगर उनकी हवा साफ कर दी जाए या उनकी हवा साफ हो जाए तो वो 9.4 महीने अधिक जी सकते हैं, सबसे अधिक साफ एरिया में रहने वाले लोग भी। ठीक है, यानी सभी को फायदा होगा, जो गंदे इलाकों में रह रहे हैं उन्हें तो फायदा होगा ही, लेकिन जो साफ एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे साफ है, हवा भी साफ है, वहां पर भी उसे भी सफाई की हवा, उस हवा को भी साफ करने की जरूरत है। फॉर इंडिया, भारत के लिए, दिस इज अ वेकअप कॉल, भारत के लिए वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है, टू क्लियर द एयर,
हवा को साफ करने के लिए। भारत के लिए एक चेतावनी है कि वो हवा को साफ करे। तो यहाँ पे क्लियर द एयर का लिटरल मीनिंग है कि हवा को साफ करे, ठीक है। यहाँ पे इसे ईडियम की तरह यूज नहीं किया गया, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि एक ईडियम भी है जिसका मतलब होता है गलतफहमी दूर करना। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि WHO की सिफारिश के अनुसार प्रदूषण कम करने पर दिल्ली को भारत के शहरों में सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जिससे जीवन प्रत्याशा में 8.2 वर्ष की वृद्धि होगी। क्योंकि पूरा देश अभी खराब हवा में सांस ले रहा है, इसलिए सबसे स्वच्छ क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी यदि हवा साफ हो जाए तो 9.4 महीने अधिक जी सकते हैं। भारत के लिए एक चेतावनी है कि वो हवा को साफ करे। The problem transcends borders. Emissions from Bangladesh, India, Nepal, and Pakistan have together blanketed a big swath of South Asia with polluted air. For South Asia, clean air remains a distant dream. Bangladesh, in particular, has consistently been the most polluted country in the region for years. Transcends means पार करना, exceeds, emissions उत्सर्जन, discharges. Blanketed means ढकना, covered. Swath means बड़ा हिस्सा, stretch. Polluted प्रदूषित, contaminated. A distant dream एक idiom है which means बहुत कठिन लक्ष्य, almost impossible goal, unattainable goal. ऐसा लक्ष्य जिसे कि पाना बहुत मुश्किल हो. Consistently लगातार, regularly. In particular एक फ्रेज है which means खास तौर पर, specially. The problem transcends. ये समस्या जो है वो पार जाती है बॉर्डर्स के, सीमा पार भी, यानी कि सीमाओं से परे है, सिर्फ भारत में ही नहीं है, भारत के पार भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से ट्रांसेंड्स। एमिशंस जो निकलने वाला धुआं है फ्रॉम बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान से निकलने वाला धुआं या उत्सर्जन, ठीक है। एमिशंस मीन्स उत्सर्जन या फिर निकलने वाला धुआं। तो बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान से निकलने वाला धुआं मिलकर, टुगेदर मीन्स मिलकर, हैव ब्लैंकेटेड ढक लिया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में ब्लैंकेट की थर्ड फॉर्म, ये ब्लैंकेट यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। ढक लिया है अ बिग स्वाथ मीन्स एक बड़ा हिस्सा ऑफ साउथ एशिया का, दक्षिणी एशिया का बड़ा हिस्सा ढक लिया है विद पोल्यूटेड एयर, दूषित हवा से, ठीक है, दूषित हवा से। तो बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान से निकलने वाले धुएं ने मिलकर पूरे दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से को प्रदूषित हवा से ढक लिया है। ऑलराइट, फॉर साउथ एशिया के लिए, दक्षिणी एशिया के लिए, क्लीन एयर साफ हवा, स्वच्छ हवा, रिमेन्स मीन्स बना हुआ है, अ डिस्टेंट ड्रीम एक दूर का सपना बना हुआ है, या कह सकते हैं बहुत ही कठिन लक्ष्य, बहुत ही कठिन उद्देश्य बना हुआ है, ठीक है, जिसे पूरा होना मुश्किल है। हवा को साफ करना इतना मुश्किल हो गया है। तो रिमेन्स भी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बांग्लादेश इन पर्टिकुलर, बांग्लादेश खास तौर पर बांग्लादेश, इन पर्टिकुलर का मतलब खास तौर पे बांग्लादेश हैज कंसिस्टेंटली मीन्स लगातार, हैज बीन द मोस्ट पोल्यूटेड रहा है, द मोस्ट पोल्यूटेड सबसे अधिक प्रदूषित कंट्री, सबसे अधिक प्रदूषित देश रहा है, इन द रीजन इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, साउथ एशिया में। इन द रीजन का मतलब है साउथ एशिया या फिर दक्षिण एशिया रीजन में, फॉर ईयर्स सालों से। तो खासतौर पर बांग्लादेश कई वर्षों से, कई सालों से लगातार इस क्षेत्र का सबसे प्रदूषित देश रहा है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये समस्या सीमाओं से परे है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान से निकलने वाला धुआं मिलकर पूरे दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से को प्रदूषित हवा से ढक चुका है। दक्षिण एशिया के लिए स्वच्छ हवा अभी भी एक दूर का सपना है या एक कठिन लक्ष्य है। खास तौर पर बांग्लादेश कई वर्षों से लगातार इस क्षेत्र का सबसे प्रदूषित देश रहा है। China, however, has been somewhat of a notable exception. While its harmful particles grew by 2.8% in 2023, the air quality has been improving for a decade. China seems to have taken the bull by the horns in curbing pollution through strict measures like reducing cars on roads and banning new coal plants. Notable means उल्लेखनीय, remarkable, exception, अपवाद, anomaly. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एक इडियम है विच मीन्स साहसपूर्वक कठिनाई का सामना करना, कन्फ्रंट बोल्डली। हार्मफुल हानिकारक, डेंजरस। कर्बिंग मीन्स नियंत्रण करना, रिस्ट्रेनिंग। पार्टिकल कण, पर्टिकुलेट्स।
इम्प्रूविंग सुधारना, एनहांसिंग, डेकेड दशक, 10 years, स्ट्रिक्ट सख्त, रिगरस, मेजर्स उपाय, स्टेप्स, रिड्यूसिंग घटाना, डिक्रीजिंग, बैनिंग प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिटिंग, समवॉट ऑफ, ये एक फ्रेज है विच मीन्स किसी हद तक, थोड़ा बहुत, पार्शियल। चाइना हाउएवर मीन्स लेकिन चाइना जो है हैज बीन समवॉट, कुछ हद तक, नोटेबल एक्सेप्शन, कुछ हद तक उल्लेखनीय अपवाद रहा है, लेकिन चीन कुछ हद तक एक उल्लेखनीय अपवाद रहा है। अपवाद का मतलब होता है कुछ हटकर, यानी कि बाकी लोगों से अलग, ठीक है। वाइल, हालांकि इट्स हार्मफुल पार्टिकल्स, इसके जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, चाइना के जो हार्मफुल हानिकारक जो तत्व हैं, ग्रू बढ़े, ग्रो की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, ग्रू बाय 2.8%, 2.8% तक बढ़े इन 2023 में। हालांकि इसके हानिकारक कण 2.8% बढ़े। द एयर क्वालिटी हैज़ बिन इम्प्रूविंग, लेकिन जो वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी है, हवा की क्वालिटी है, हैज़ बिन इम्प्रूविंग, उसमें लगातार सुधार हो रहा है फॉर अ डेकेड यानी एक दशक से। एक दशक मतलब पिछले 10 सालों में, तो पिछले 10 सालों में या फिर एक दशक से इसकी वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। तो हैज़ बिन इम्प्रूविंग, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैज़ बिन इम्प्रूविंग फॉर अ डेकेड। चाइना सीम्स टू हैव टेकन, ऐसा लगता है, सीम्स है ना यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि चाइना जो है, चाइना का ऐसा लगता है टू हैव टेकन, कि जो चाइना है वो इस कठिनाई का बहुत हिम्मत से सामना कर रहा है। इन कर्बिंग, रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, पोल्यूशन, प्रदूषण पे नियंत्रण पाने के लिए, थ्रू स्ट्रिक्ट मेजर्स, कठिन कदमों, सख्त कदमों के द्वारा, ठीक, सख्त कदम उठाकर पोल्यूशन को कर्ब करने की या फिर रोकने की कोशिश कर रहा है। लाइक रिड्यूसिंग, जैसे कि रिड्यूसिंग कार्स को कम करना, ऑन रोड्स, रोड पे कार्स की कटौती करना, गाड़ियों की संख्या घटाना सड़कों पर, एंड बैनिंग न्यू कोल प्लांट्स, और रोक लगाना न्यू कोल प्लांट्स, और नए कोयला संयंत्रों पर रोक लगाना, बैन लगाना, प्रतिबंध लगाना, ठीक है। तो ये स्टेप्स चाइना ने उठाए हैं एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि चीन कुछ हद तक एक उल्लेखनीय अपवाद रहा है, जहां 2023 में उसके हानिकारक कण 2.8% बढ़े, वहीं पिछले एक दशक से वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। चीन ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जैसे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटाना और नए कोयला संयंत्रों पर प्रतिबंध लगाना। Worldwide PM2.5 concentration in 2023 was 1.5% higher than in 2022 and almost 5x the WHO limit. The report identified particulate pollution as the greatest external threat to human life expectancy. Worldwide, पूरी दुनिया में, विश्व भर में, globally. Identified means पहचाना, recognized, concentration सांद्रता, मात्रा, density, particulate कण संबंधी, tiny particle, external बाहरी, outside, threat खतरा, danger, human मानव, mankind related, life expectancy जीवन प्रत्याशा, longevity. Worldwide संपूर्ण विश्व में या फिर पूरी दुनिया में PM 2.5 की concentration मतलब सांद्रता, तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में 2023 में, इन 2023 में PM 2.5 की सांद्रता was 1.5% हायर, 1.5% ज़्यादा थी, हायर मतलब ज़्यादा थी, दैन इन 2022 यानी कि 2022 की तुलना में, ठीक है, यानी 2022 की तुलना में 2023 में संपूर्ण विश्व में PM 2.5 की सांद्रता या मात्रा ज़्यादा थी। एंड ऑलमोस्ट 5x, और लगभग 5 गुना ज़्यादा थी, 5x थी द WHO लिमिट, जितनी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सीमा दी थी, लिमिट दी थी, उससे 5 गुना ज़्यादा थी। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड, रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया या बताया पर्टिकुलेट पोल्यूशन को, जो कण वाला प्रदूषण है, उसको बताया एज द ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल, सबसे बड़ा बाहरी खतरा बताया, थ्रेट मीन्स खतरा बताया, टू ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मानव जीवन प्रत्याशा के लिए सबसे बड़ा बाहरी खतरा बताया, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस, आइडेंटिफाइड। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। संपूर्ण विश्व में 2023 में PM 2.5 की सांद्रता या मात्रा
2022 की तुलना में 1.5% अधिक थी और यह WHO की सीमा से लगभग 5 गुना ज्यादा थी। रिपोर्ट ने कण प्रदूषण को मानव जीवन प्रत्याशा के लिए सबसे बड़ा बाहरी खतरा बताया। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।